खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक डाला। दोनों डाल पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, लक्ष्मी के कदम हमेशा कब्जे के अंदर हो। दोनों जहां के मालिक, दोनों जहां के मालिक, मालिक है नाम तेरा और बंदे को नाज है कि मैं हूं गुलाम। कहिए महाराज। इस वक्त अपनी सियासत का क्या समाचार है? महाराज आपकी राया, आपकी जनता आपकी जय जयकार कर रही है। आपकी ये राया जो भी है दूध भात खा रही है, चैनो अमन से जी रही है। और है मैं प्रभु से रातों दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। गौरीवान जी महाराज। ये बताइए, जब मैं राज दरबार में आता हूँ जी तो मुझे संग्राम सिंह की याद आती है। क्यों नहीं महाराज। इसलिए चाहो इसी वक्त संग्राम सिंह को मेरे सामने पेश किया जाए। हेलो हेलो मंत्री संग्राम सिंह। हेलो हेलो मंत्री संग्राम सिंह, राज दरबार में हाजिर हो। संग्राम सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मंत्रीवर, मैं आपसे अपने दिल की बात यह पूछना चाहता हूं, जो गौर से सुनिएगा। मंत्रीवर, तुम मंत्रीवर बात मेरी सुनो ध्यान से। मंत्रीवर बात मेरी सुनो ध्यान से। मेरी प्रजा में किसी को कोई तकलीफ तो हो, अगर कोई तकलीफ तो फौरन कहो, सब शब्दों में मुझको बता दीजिए। संग्राम सिंह, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा में किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? सम्राट, कहिए। ये गुलाम सब कुछ बताएगा। आप सिंहासन पर विराजमान हुए। बताइए मंत्री। सम्राट ने उससे पूछा कि हमारे राज रियासत का क्या समाचार है। सुनिए राजन, आप बेफिक्र हो, ये रहिए महाराज जी। आप महाराज जी, जब तक जिंद मंत्री न मार है, हर तरफ चाहे खुश आती नजर, आप होते परेशान बेकार है। हर तरफ चाहे खुश आती नजर, आप होते परेशान बेकार है।
मगर मुझे चिंता लगी रहती है। सोचता हूँ कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अगर आप मुझे सारी रात की खबर बताते हैं, मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलता है। कहिए परिवार, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राजकुमारी अंजू देवी राज दरबार में आना चाहती। क्या? जाओ, उन्हें फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। आइए आइए, राजकुमारी अंजू देवी आ सकती है। कहिए बेटी अंजू, आखिर क्या बात है? चेतना सुस्त खड़ी हो, क्या कहना चाहती हो? पिताजी बतलाइए। कहना है लेकिन सुनिए। बतलाइए। कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। देखिए, ये महाराज की इकलौती बेटी है, इन्हीं का नाम है अंजू देवी। देखिए पहुंचती है महाराज से, देखिए क्या बातें करती है, गौर कीजिएगा। पिताया पुस्तया ये जो है हमारी, पिताया पुस्तया रू जो है हमारी, पिताया पुस्तया रू जो है हमारी, ये चालीस बचावती बेटी तुम्हारी, ये चालीस क्या आप कॉलेज जाने की बात कर रही हैं? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, शौक से आप कॉलेज जाओ, लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए इस रियासत राज की सारी इज्जत सब तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि वक्त से पहले छुट्टी होते सीधा राज दरबार आना है। आप जैसा कहेंगे हाँ बेटी, मैं वैसे करने के लिए। ठीक है, आप कॉलेज जा सकती हैं, ठीक है पिताजी। लेकिन शाम होने से पहले छुट्टी होते सीधा घर। ठीक है पिताजी, जाओ बेटी। शाम होते जरूर मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, दीपू किसान राज दरबार में आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कैसे आप? कहो दीपू, क्या बात है? कि तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। महाराज बैठ जाइए। टिड्डी दल खेत में आई कल तो सब खड़ी की खड़ी फसल खा गई। कल
मार दिया है। अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं? मेरे सबसे बड़ा अफसोस कि मेरे बेटे की पढ़ाई बंद हो जाएगी महाराज। दीपू, ये तो अफसोस की बात है ही, लेकिन आप चिंता ना करें। आपकी जो पढ़ाई है लड़के की, जितना रुपया लगेगा वो तुम्हें खजाने से मिलेगा, और जो नुकसान हुआ है उसका कुछ खर्चा हम आपको दे देंगे। खाने पीने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छी। ठीक है महाराज। ना जाओ, खजाने से इन्हें 500 रुपए अभी इसी वक्त दिया जाए। चलो भैया। इरफान, कार्य दिखुआ। हाँ मालिक। अपने परिवार के कितने सदस्य? अरे सरकार, आप तो जानते हैं मुसीबत हर एक आदमी के ऊपर आती है। इन चिड़ियों ने, टिड्डियों ने हमारी फसल को खा लिया है। अब तुम ही बताओ कि हम कहाँ जाएं मालिक। हमारे बेटे की पढ़ाई बंद हो जाएगी। घर में खाने को दाना नहीं, नहाने को तड़की। कार्य, जब तेरे घर पे पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो अपने बिटवा की पढ़ाई कर्ज लेकर करेगा? अरे मूर्ख, उसकी पढ़ाई बंद करवा दे। राज दरबार में उसकी नौकरी लगवा दे। ये तेरा बुढ़ापा भी सफल हो जाए और उसकी जिंदगी भी व्यतीत हो जाए। आप क्या कहा थे सरकार? हमारी समझ में कुछ नहीं आ पा रहा थे। ठीक है इरफान, इसे ले जाओ, खजांची से 500 रुपए एडवांस दिला दो। भाई पढ़ावत लिखावत ये बेचारे हैं अपने लड़का का, और वही का निहाद है कि तेली के तेल जले मसियाली के गाड़ फाटे। बने रहो लम्बरदार। संग्राम सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त होता है। बाकी जो कुछ होगा वो कल होगा। मैं चल रहा। क्या मालिक? दस्तखत करवा ले, अंगूठा लगवा लेना दस्तखत करता हो तो। बहुत अच्छी बात। हाँ मालिक। काका पढ़े लिखे हो? नहीं भैया, पढ़े लड़े नहीं ना। तुम्हारा नाम का है? हमारा नाम दीपू है। दीपू किसान। जाओ, तुम चिंता न करो, और पैसा की जरूरत हो ले जाए। हाँ, कोनो चीज की टेंशन न करो। कार्य, और पैसा की जरूरत हो ले जाए। इधर आ, इधर आ। अभी क्या बोला था? तेली के तेल जले मसालची के। भाई तुम कहो, लड़का वही का आए, गरीब मने बेचारा पढ़ावत है, कौनो दिना से पढ़ावे। अरे लड़का वही का आए, पढ़ावत लिखावत हुआ, तुम्हार का है छाती। तो साले वो गरीब हुए हैं तो साले पैदा की हुए हैं। हम पैदा होने को उनके ठेकेदार है। तेली के तेल जले मसालची। तुम साले हमारे नीचे क्यों? कहो सब बात कहो, मगर जो बात न कहो, अपनी जबान पर जो बात न तुम्हारे नीचे किया, तुम्हारे नीचे किया।
तो हमारे नीचे का है। इस पे कौन बैठता है? महाराज बैठते हैं। तू कहाँ बैठता है? हम लोग नीचे में बैठी थी यार। नीचे में बैठे। तुमका पता मतलब क्या हुआ? तुमका सारे पता नहीं ना कितने बेड़िया मनाई है। बेड़िया नहीं ना, बेड़िया नहीं ना, हम मांगता है साले बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया। चूतिया के पट्टे। ठेके ना साले मुँह तू। आओ सारे आओ। मार के देखो। साले तेरी माँ का घोर क्यों नहीं? आओ साले। रहम करो तोरा। रहम करो तोरा। मरौला तोरा। रहम करो तोरा। सारी दैया में पर गए बोला। सगरी दैया में पर गए बोला। रहम करो तोरा। मरौला तोरा। ना विश्वास हुए तू के देखो। ना विश्वास हुए तू के देखो। नदिया भटकाई के ऊपर आ। चुप साले, साला सूत की औलाद। ऊपर आ, ऊपर आ। हम साले तेरी मुंडी काट लेंगे। सब बात कहो मगर यो बात गलती की ना तो हम की ना। हमका मार डालो, हमारे भाई का मार डालो तो मगर हमारा मुन्नी को नहीं साले मुंडी। खोपड़ी खोपड़ी हमारे समझ में आवा के और कुछ कहो। इरफान, हम यहाँ के नौकर हैं। हाँ तुम नौकर हो, हम मालिक हैं। और तुम भी आप नौकर हम लोग मालिक। साले का मुंह देखो, साले खो रहा के मालिक है यार। भाई आप कहो कि हम यहाँ के नौकर हैं। इरफान, हम यहाँ के महामंत्री हैं। हाँ मंत्री तो और तुम यहाँ के सेना नायक हो। हाँ सेना नायक। हमारे तुम्हारे बीच में भाई बंदी का रिश्ता है। भाई बंदी का रिश्ता। क्योंकि हम भी नौकरी करते हैं और आप भी नौकरी करते हैं। बात सही है। अपने को साले खोड़ा मालिक आप जौन इरफान, हाँ बताइए। आप हमारे भाई हैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी माँ मुझे भैया कहती है। हाँ या तो सही है।